लोगों का लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कितनी तारीख हो गई? 18 क्या? प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार आप सभी लोगों का CUET स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। आपको पता है कि पूरा जो तीसरा पार्ट है वो 300 नंबर का आने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और GS के थोड़े सेक्शन हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। CUET स्पेशल में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिलोजिज्म। आइए बच्चों, हम लोग सिलोजिज्म की पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे पास जो हमारे स्टेटमेंट आते हैं, कथन आते हैं, उन कथन के आधार पर हमें निष्कर्षों तक पहुंचना होता है। मतलब हमारे सामने कथन आ जाएगा और कथन को हम देखेंगे, और कथन को देखने के बाद हम ये पता करते हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष हो सकता है। कथन जो है वह 4 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा कथन हो सकता है? कथन हो सकता है सकारात्मक, हो सकता है नकारात्मक। सकारात्मक में कुछ प्रकार का, सकारात्मक में सभी प्रकार का, नकारात्मक में कुछ नहीं प्रकार का, नकारात्मक में कोई नहीं प्रकार का। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पहले हम पूरे स्टेटमेंट को 4 भागों में बांट लेते हैं। तो बच्चों, आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, इसका नाम है सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन, और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहली बात कि हमारा जो स्टेटमेंट है, हम लोग जो सिलोजिज्म में सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे? सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट हमारे पास, पहले हम इसको ऐसा करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हम ले लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा हम ले लेते हैं नेगेटिव। स्टेटमेंट को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि पॉजिटिव में भी 2 प्रकार की चीज़ें हैं। पॉजिटिव में 2 प्रकार की कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक हम रख लेंगे ऑल, सॉरी पहले हम रखते हैं सम वाला केस। एक हम रख लेते हैं सम, दूसरा हम रख लेते हैं ऑल। इस तरह निगेटिव में हम रख लेंगे, एक रख लेंगे सम नॉट और दूसरा रख लेंगे नो। इसका ये मतलब हुआ कि हम कथन को कुल 4 प्रकार से देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है न्याय निगमन, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलोजिज्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, तो हम इसको ठीक से करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मामला ये है कि कथन हमारे पास 2 प्रकार का होता है। हम कुछ भी कहते हैं, 2 तरह से बातें बोल सकते हैं, सकारात्मक बातें बोल सकते हैं और नकारात्मक बातें बोल सकते हैं। बस ध्यान पता कैसे चलेगा कि सकारात्मक बात कौन सी और नकारात्मक बात कौन सी है? जिसमें कुछ होने की बात हो, कुछ करने की बात हो, कुछ हो रहा हो, वो सकारात्मक। और जिसमें कहीं मना किया जा रहा हो, बिल्कुल मना किया जा रहा हो, नहीं बोला जा रहा हो, नॉट बोला जा रहा हो, तो आप समझ लो नकारात्मक। इस आधार पर हम इस सिलोजिज्म के कथनों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से कथन हो गए? पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। हमने ये देखा कि पॉजिटिव में 2 चीजें हैं। एक होता है सम, सम का मतलब होता है कुछ, और एक होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। इसी तरह से सम नॉट का मतलब होता है हिंदी में कुछ नहीं, और नो का मतलब होता है, नो का मतलब होता है कोई नहीं। इसका ये मतलब हुआ, अगर हम इस पूरे पहले स्टेटमेंट को समझें तो इसमें 2 चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम ये समझेंगे कि आपको एक बात जरूर समझ में आ रही होगी, वो ये बात समझ में आ रही होगी कि आल का मतलब सभी होता है। यानी जब हम सभी की बात करेंगे, जैसे
हम ये कहते हैं कि भाई रोड, जैसे रोड पे आप चलते हैं, हम कहें रोड पर लेफ्ट साइड चलना चाहिए, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। हम कहते हैं कि अच्छी शिक्षा का अधिकार सबका है, सबका का मतलब कोई भी हो, नथुलाल भी हो तो उसका भी अधिकार है, और धन्ना सेठ है तो उनका भी अधिकार है। अच्छी शिक्षा का अधिकार सबका है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार सबका है, समझ रहे हैं? हम जब सभी के लिए बोलते हैं तो हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, तो आपको सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे अगर मान लीजिए हम नो कहते हैं, नो का मतलब मना कर देते हैं, जैसे हम कहें भाई कि यहाँ पर जहरीली गैस है, कोई पास में नहीं आएगा। अब जहरीली गैस सबके लिए नुकसानदायक है, तो कोई पास में नहीं आएगा, सबको मना हो गया, नो हो गया। यहाँ पर डेंजर है भाई, कोई नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए आप? तो नो वाले में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चीज़ समझना है वो ये है मामला कि आप मुझे बताइए कि कुछ का क्या मतलब होता है, सम का क्या मतलब होता है, हम कुछ किसको बोलते हैं, इस बारे में हम समझेंगे कि कुछ होता क्या है। तो कुछ का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कुछ, अब कुछ से ये समझ में आता है, सम का मतलब थोड़ी सी बात, लेकिन कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ का मतलब होता है कि थोड़ा, कुछ का मतलब होता है बहुत सारा, कुछ का मतलब होता है अधिक से अधिक, कुछ का मतलब होता है कम से कम। पहले हम समझेंगे कुछ होता क्या है। तो कुछ में ये समझें कि सब सब नहीं है, बस अगर एक भी छूट गया, मान लीजिए 1 लाख लोगों की बात की जा रही है और एक व्यक्ति को हमने छोड़ दिया, तो भी हम कुछ ही बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब केवल समझो कि सभी नहीं है और बाकी कुछ है, या ऐसा हो सकता है 1 लाख में से अगर हम एक को ही कंसिडर कर रहे हैं तब भी हम कुछ बोलेंगे। तो कुछ शब्द जो है अपने आप में मतलब पूरा इस तरह से फैला हुआ है कि कम से कम और अधिक से अधिक सब किस में आ जाता है, कुछ में आता है। तो इसमें हम स्टेटमेंट को 2 तरीके से देखेंगे, या तो हाँ वो सब इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर सम और ऑल 2 तरह की स्टेटमेंट आ गए। इसी तरह कुछ नहीं, अब कुछ नहीं का मतलब समझ लीजिएगा, अगर हम एक को भी मना कर दें, बहुत सारे को भी मना कर दें, तो कुछ नहीं का ही पार्ट है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को, कथन को कुल 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 4 भाग हुए? पहला हो गया सम, दूसरा हो गया ऑल, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, तीसरा हमारे पास हो जाएगा सम नॉट, और चौथा हमारे पास हो जाएगा नो। यानी हम कुल मिला जुला करके अपने कथन को 4 भागों में देखने वाले हैं। ठीक, आज का यही टास्क है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम टाइप स्टेटमेंट। सम टाइप स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं कुछ कुछ प्रकार के कथन। यानी हम सबसे पहला टास्क हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास कुछ प्रकार के कथन आते हैं तो उसमें किन निष्कर्षों को सही किया जाता है और किन निष्कर्षों को गलत किया जाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कोई भी स्टेटमेंट सम टाइप का है? आइए बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक स्टेटमेंट ही ले लेता हूँ, और मेरा स्टेटमेंट ये है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कथन लिख रहे हैं, हम बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, और एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हम पहली बात कर रहे हैं सम ए आर बी, और दूसरी बात हम कह रहे हैं सम बी आर सी। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सामने कुल 2 स्टेटमेंट आ गया। पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि कुछ ए बी है, और दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि कुछ बी सी है, सम ए आर बी और सम बी आर सी। इस बात को अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें, इसका डायग्राम जो बनता है ये भी हम देख लेते हैं। इसका डायग्राम ये कहता है कि देखो भाई, आपने जो बात कही है, आपके हिसाब से अगर यह ए है और यह बी है, तो ए और बी में कुछ बात कॉमन है। अगर ये बी है और ये सी है, तो बी और सी में भी कुछ बात कॉमन है। अब हम इस बात को यहाँ से ऐसे समझेंगे कि ए और बी में तो बात कॉमन हो गई, यानी ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से है। आगे केस में क्या है, बी का संबंध सी से है और सी का संबंध बी से है। मामला ये हमें पता करना पड़ेगा कि ए का सी संबंध है कि नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को हम आज समझेंगे कि इसमें हम किस निष्कर्ष को, किस कंक्लूजन को वैलिड मानते हैं और किसको वैलिड नहीं मानते। हम इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। इस पूरे टॉपिक में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है,
आपको ऐसा लगेगा कि ये बात सही होती है, मतलब पढ़ने के बाद, या ये बात गलत होती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रूल को फॉलो करना है और आंसर बताना है। यहाँ पर हम ए को सब्जेक्ट मान लेते हैं, बी को प्रेडिकेट मान लेते हैं। ए और बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ तोता मैना है। अब तोता तोता है, मैना मैना है, मैना का तोते के साथ कोई चक्कर भी नहीं है और तोता का मैने के साथ भी कोई चक्कर नहीं है। तोता इंडिविजुअल है और मैना भी इंडिविजुअल है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट में कह दें कुछ तोता मैना है, तो संबंध बन गया, मानना पड़ेगा। और चलो ठीक है, मैना तो ठीक है, और कुछ मैना डायनासोर है। अब लो भैया, डायनासोर रहे नहीं धरती पर, लॉजिक सी नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ मैना जो है वो डायनासोर है, उसको मैना ही मत समझो, वो निगल जाएगी मैना तुम्हें। तो अगर मैना डायनासोर है बेटा, तो ये बताओ कि अब तुम उसको सही मानोगे गलत मानोगे। क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा इस बात का ध्यान रखना, किसी चीज़ में हम जब किसी भी बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़, किसी भी तथ्य की जांच स्टेटमेंट को सही रखते हुए करते हैं। तो दैट्स मीन ये हो गया कि हम कथन को सही मानेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि भाई ठीक है, मैना जो है डायनासोर है। अब आता है निष्कर्ष। अब हम देखते हैं कि इस पर क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए हमें कुछ रूल पढ़ने हैं, जिसको हम नोट भी करते चलेंगे। और हमारा रूल शुरू होता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन कन्वर्जन एंड कन्वर्जन एंड डाइवर्जन डाइवर्जन ऑफ एनी स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक, हम इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पर आप बताया दो चीज़ों के बारे में, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑलवेज ट्रू। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, इसको हिंदी में हम समझ सकते हैं कि किसी भी कथन का कन्वर्जन और उसी कथन का डाइवर्जन हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। कन्वर्जन का मतलब हुआ स्टेटमेंट की दिशा में जो भी बातें आप कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि सम ए आर बी, आप ये भी कह सकते हैं मेनी ए आर बी, फ्यू ए आर बी, ये सब कन्वर्जन हो गया। और डाइवर्जन का मतलब अगर आप बी से ए के, अच्छा एक बात देखो, अगर ए का बी से रिश्ता बना तो बी का भी ए से रिश्ता बना, तो वापस सम बी आर ए भी क्या हो जाएगा, इसके डाइवर्जन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सम बी आर ए, मेनी बी आर ए, फ्यू बी आर ए ना, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। ये सब बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अच्छा अगर कहें हम ऑल ए आर बी, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सम में ऑल कैसे सही कर देंगे, डाइवर्जन नहीं। हम जब हमारा स्टेटमेंट ही सम का है, तो हम सम फॉर्म में ही कन्वर्जन या डाइवर्जन कर सकते हैं, हम ऑल फॉर्म में कैसे चले जाएंगे। तो ये हमारा पहला रूल है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। नोट करना है तो लिख लो, बाद में भूल जाओगे बेटा, अब ऐसी जरूरत तो है नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम देखते हैं कि इस बात पर हम क्या क्या चीज़ों को सही कर सकते हैं, ये बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलो हम इसको देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई। तो हम इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर कुल 4 बातों को सही कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बिहेव पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं, और ये आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन ये कहता है कि देखो भाई, सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन ये कहता है सम बी और ए। तीसरा कंक्लूजन मेरा ये कहता है सम बी आर सी। और चौथा कंक्लूजन ये कहता है सम सी और बी। आप बस इस बात में ध्यान रखिएगा कि इस स्टेटमेंट के आधार पर ये 4 बातें पूरी तरह से सत्य होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता है, किसी को गलत नहीं माना जाता। ठीक, जनरली जब हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टॉपिक पढ़ते हैं सिलोजिज्म न पढ़ करके, तो स्टेटमेंट को कभी कंक्लूजन नहीं माना जाता, लेकिन सिलोजिज्म एक ऐसी जगह है जिसमें इसका स्टेटमेंट भी कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन
कैसा होता है, कन्वर्जन और डाइवर्जन दोनों ही क्या होते हैं इसके, दोनों इसके बिल्कुल ठीक होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आता है। अब हम ए और बी की जगह पे कुछ भी रख दें, दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो ए और बी रख लो, कुछ कुर्सियां मेज हैं, सम टेबल आर चेयर, टेबल टेबल है, चेयर चेयर है, लेकिन कह रहा है कि टेबल चेयर है तो मानो भाई। तो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग बनता हो, मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल हो, मतलब नहीं है बस। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये हमने देखा है कि इस स्टेटमेंट पर सही क्या हो सकता है। अब गलत क्या हो सकता है, अब हम इसको देखते हैं। तो अब गलत के लिए हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। इसी केस में अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक, नेगेटिव कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। इस बात को समझेंगे। अगर हम सकारात्मक कथन की बात करते हैं तो हमारा अगर कथन सकारात्मक है तो हमारा जो निष्कर्ष होगा, अगर नकारात्मक आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। इस बात को हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन्स ये है, पहला कंक्लूजन में ये है कि सम ए आर नॉट बी, या हम दूसरा ये कह सकते हैं कि नो ए आर बी। इस बात के आधार पर हम इन दोनों ही निष्कर्षों को गलत साबित करने वाले हैं। क्यों गलत साबित करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों ही नकारात्मक हैं। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि भाई देखो एक चीज़ समझो, जब भी नॉट का प्रयोग हो जाएगा और जब भी नो का प्रयोग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट, हम उसी स्टेटमेंट की बात करें जो हमने स्टेटमेंट शुरू में दिया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दिया था। हम हमारे जो है सम में हम जितनी भी बात करेंगे इसी स्टेटमेंट में बात करेंगे। हमारा मेन स्टेटमेंट यही है कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी एंड देन वी फाइंड द कंक्लूजन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो दैट्स मीन कि अगर आप ये कहते हो कि सम ए आर नॉट बी, अब जरा देखो यार कि सम ए आर नॉट बी है। अब यहाँ पर जरा देख लो, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि ये वाला ए बी तो हो नहीं सकता। मेरी बात आप समझो, तो इसको सही होना चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि देखो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव को काट देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इस बात को ऐसे समझो, मान लो तुम सारे बच्चे हजारों की संख्या में CUET का एग्जाम देते हो, ठीक, और तुम्हें सबको सब पास हो जाते हो और अच्छे कॉलेज सबको मिल जाते हैं। तुम में से कुछ बच्चों के पास मेरा नंबर होता है और तुम मुझे जो है मैसेज करते हो या बताते हो, इन्फॉर्म करते हो कि सर मैं इस CUET एग्जाम में पास हो चुका हूँ। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ, मेरे से मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति पूछता है कि सर आप CUET में इतना मेहनत करके पढ़ा रहे थे, एक एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ाई, बढ़िया से पढ़ाया, क्या हुआ आपका, कुछ बच्चा बच्चा कहीं सेलेक्ट हुआ, क्या हुआ? अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कुछ की है, तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई कुछ बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए हैं तो मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूँ कि कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मान लो मैं कह दूं कि कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो गलत हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि भाई देखो, हम ऐसे सिचुएशंस में जब ये कहा जा रहा है कि सम ए आर बी, इस बात को समझो, जब यही कहा गया कि सम ए आर बी, आपके पास इंफॉर्मेशन सम ए आर बी की है, ऑल के केस में भी सम का केस जस्टिफाई हो जाता है। अब हमें नहीं पता कि वो कुछ है कि नहीं है, लेकिन हम इस बारे में कह नहीं सकते। इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम सी आर बी, बट हम ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि सम ए आर नॉट बी या नो ए आर बी। नो का मतलब जब कुछ है ही तो आप मना कैसे कर दोगे? इसलिए हम इस बात को इस रूल से फॉलो करेंगे और हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें रूल 2 नंबर ये बताता है कि देखो भाई, अगर स्टेटमेंट आपका इफ स्टेटमेंट पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो हम इसको भी गलत काट देंगे और हम इसको भी गलत काट देंगे। बोलो, अब इसमें कुछ पूछना है पूछ लो। ये हमेशा काम करेगा। जैसे अभी ऑल वाला केस पढ़ोगे, उसमें भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नेगेटिव को क्या कर देना है,
कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव आए, कभी भी सकारात्मक बात है तो उसमें नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, निगेटिव में तो देखेंगे, अभी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, उसको पढ़ेंगे सिचुएशन को, केस को, तब देखेंगे। अभी हम एक बात मोटी मोटा ध्यान रखेंगे, अगर सकारात्मक बात हो रही है, चाहे धरती पलट जाए, हम लोग सकारात्मक ही बोलेंगे, हम नकारात्मक हो ही नहीं सकते हैं। अगर नकारात्मक है तो उसको भी सकारात्मक रूप में ही कहेंगे, नकारात्मक जा ही नहीं सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव बात को ही रखेंगे, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। गेट दिस पॉइंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेगेटिव में नेगेटिव वाला भी सही होता है, पॉजिटिव वाला भी सही होता है, मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव सही होने की बात होती है, और भी उसकी केसेस जो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल तो हम लोग ये समझ लें रूल नंबर 2 तक। रूल नंबर 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल नंबर 3 ये कहता है, देखो रूल नंबर 3 पर चलते हैं, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि देखो भैया, अगर आप रूल नंबर 3 की बात करो, रूल नंबर 3 ये कहता है इन सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट, in some type of statement, all type of conclusion are wrong। हम इस बात को ठीक समझते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कथन ही कुछ प्रकार का है, सम प्रकार का है, और उसमें हम ऑल के निष्कर्ष लेके आए, तो आप समझ ही पा रहे होंगे भाई, जहां बात ही कुछ की जा रही है? देखो ऑल में सम सही होता है, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सम में ऑल कैसे कह देंगे? जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन कुछ की, मैं ये कैसे दावे के साथ कह दूंगा कि भाई सभी बच्चे पास हो गए? जब समझो इस चीज़ को, तो हमेशा हम इस बारे में ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हम इसको ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये कंक्लूजन्स आया है क्या, कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, या दूसरा आ गया ऑल बी आर सी, अब बताओ ये सही होंगे गलत होंगे? बोलो जल्दी से। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि सम टाइप में केवल सम टाइप सही होता है, ऑल टाइप गलत होता है। अब आगे चलो बेटा, अब रूल नंबर आ गया जो भी है अगला, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि दोज वेन डायग्राम, दोज दोज वेन डायग्राम, दोज वेन वेन डायग्राम, they are not intersect to each other, have no relation। अब हम इस बात को फिर समझते हैं। ये रूल ये कहता है कि देखो भाई, जब आप इस पूरी चीज को वेन डायग्राम में लेके जाओगे, स्टेटमेंट को, हमेशा वेन डायग्राम में कौन सी चीज आती है? स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये रूल कहता है कि जब आप किसी भी स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में देख रहे होंगे, उस समय हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं जो एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम मान लो वापस आ जाते हैं और हम शुरू में इस बात को समझते हैं, यहाँ पर ए और बी इंटरसेक्ट करते हैं, बी और सी इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम ए और सी की बात करें तो ए का डायग्राम अलग है और सी का डायग्राम अलग है। ए और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं। तो अगर ए और सी इंटरसेक्ट नहीं करते तो इनके बीच के रिलेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वेन डायग्राम अगर इंटरसेक्ट नहीं करते, वो कहीं पर भी हो, अगर उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया तो हम उनके बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आओ इस बात को हम लोग समझते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर हम ये कहें यहाँ पर कंक्लूजन लिखें, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन है, और कंक्लूजन हमारा पहला कंक्लूजन है कि भाई सम ए आर सी, या दूसरा कंक्लूजन हम देते हैं सम
सी आर ए, तो पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है और दूसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी हैं और सम में सम का केस भी चल रहा है, लेकिन ये दोनों ही बातें गलत क्यों हो गई, हम इस बात को फिर समझेंगे, क्योंकि ए और सी के डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब जो इंटरसेक्ट ही नहीं करता, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर इंटरसेक्ट नहीं करता, तो हम डेफिनेटली उसके बीच रिलेशन है या नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इस रूल से हमें ये पता चलता है, इसके आधार पर ये दोनों बातें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब एक बार वापस आओ और मुझे बताओ सारी बातें, मैं पूछूंगा और तुम्हें बताना पड़ेगा। यही दोनों स्टेटमेंट है, सम ए आर बी सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, जल्दी जल्दी बोलो। नो बी आर ए, नो सी आर ए, हाँ हाँ, नहीं भाई, हमें रिलेशन पता ही नहीं है कौन सा रिलेशन है। तुम्हें लगेगा, मैंने कहा तुमको लगेगा, लेकिन तुम इसके चक्कर मत पड़ना, तुम रूल पे जाना। अब बताओ, नो सी आर ए, नो ए आर सी, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, सम बी आर सी, सम सी आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर ए, हाँ नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर बी, सम सी आर बी, ऑल बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर नॉट सी, नो बी आर सी, नो ए आर सी, सम ए आर सी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। हाँ, कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, अब तुम सब एक कर लोगे, ये केस क्लियर हो गया? बोलो सम का केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सम का केस समझ में आया? सम का केस क्या होता है? सम में हम केवल दो बातों को ध्यान रखते हैं, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन सही होगा, बाकी जितनी भी चीजें उनको सब एक तरफ से काट देना है, ये इसका मेन रूल है। अब अगला रूल कहता है कि जो चीजें आपने गलत काटी हैं हम उनको सही करेंगे। एकदम सही बात है, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के आधार पर, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके आधार पर। आगे ये कहता है कि देखो भाई, आपने तो सही से ही पता कर लिया, आपने गलत की लंबी लाइन छोड़ दी, अब हम क्या करेंगे, उस गलत को सही करेंगे। गेट दिस पॉइंट? पहले हमने समझा कि कौन सी चीज़ 100% सही है, मतलब ये तो सही सही मामला इतना सही है। अब हम आगे ये तय करेंगे कि अब जो चीज़ है उसमें जो है क्या कोई चीज़ सही होने की संभावना रखती है, अगर वो पॉसिबिलिटी रखती है तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब वो कैसे सही होता है उसको समझेंगे। गलत को सही करने के लिए एक रूल लाया गया और उस रूल को बोलते हैं स्पेशल रूल। तो बच्चों अब हम लोग इसी सम टाइप में आगे एक रूल पढ़ने वाले हैं और स्पेशल रूल पूरे जो है सिलोज में हर जगह काम करता है। जहाँ भी कहीं गलत हो जाए तो उसमें फिर स्पेशल रूल आ जाएंगे और ये कहेगा स्पेशल रूल कि देखो भाई हम क्या करेंगे, हम जो है गलत को सही करेंगे, विशेष नियम, इसीलिए इसको विशेष बोला जाता है। भाई कोई व्यक्ति विशेष क्यों है, अगर कोई गलत को ही सही कर दे तो विशेष तो ही जाएगा, तो इसी का नाम होता है विशेष नियम, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल कहता है कि देखो इन, नहीं, इसमें ये कहता है कि रॉन्ग रॉन्ग कंक्लूजन कंक्लूजन विल बी करेक्ट, CORR होता है क्या, विल बी करेक्ट विथ द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ ईदर एंड और। ठीक, हम इस बात को समझेंगे कि जो हमारे पास रॉन्ग कंक्लूजन है, जिसको हम लोग अब तक गलत 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 बोलते आए हैं, उस गलत चीज को हम लोग सही करने वाले हैं। पहले इस बात को समझ लो, जो गलत है उस गलत को हम लोग क्या करने वाले हैं, सही करने वाले हैं।
गलत को सही करने के लिए ये कहता है सही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी भैया? ईदर एंड और की, या तो ये या तो वो। ईदर आर का मतलब होता है 50% सत्य, मतलब ये सत्य तो है, पहले जैसा सत्य नहीं है, लेकिन हाँ सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इसको 50% सत्य कर सकते हैं। मतलब गलत चीज को हम 50% सही तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? कह रहा है कि रॉन्ग कंक्लूजन विल बी करेक्ट विद द हेल्प ऑफ ईदर एंड आर। फॉर दिस फॉर दिस देयर आर थ्री कंडीशन। देयर आर थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन है इसकी। अगर ये तीन कंडीशन मिल जाए, पहली कंडीशन टू रॉन्ग कंक्लूजन, दूसरा दे हैव दे हैव दे हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रेडिकेट। तीसरा वन विल बी पॉजिटिव एंड another one and another one will be negative। ठीक है, हम इस बात को आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये कहता है कि देखो भाई, अगर आप गलत को सही करना चाहते हैं तो उसमें आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, ये कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। मामला है इसमें कुल तीन बातें हैं। कौन कौन सी तीन बातें, इस बात को हम समझेंगे। ये तीन बातें हैं। पहला कह रहा है कि आपको जब गलत करना होगा तो आप दो गलत लोगों को लेके आइए। जिससे आप ऐसे समझें, मान लीजिए हम लोग तीन लोग हैं, और हम तीन लोग जो है, दो लोग जो है गलत बात से सहमत हैं, एक व्यक्ति सही है, तो दो गलत लोग मिलके उस सही को तो दबा ही सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? ये तो व्यवहारिक बात समझ जाओ। मैथ में हम इस बात को ऐसे समझते हैं, मैथ का ये रूल होता है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है। तो वहाँ भी आप देखोगे दो माइनस आता है और माइनस माइनस मिलता है प्लस हो जाता है। रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट आ गया। रीजनिंग कहता है देखो हम अलग नहीं है, हम भी मानते हैं कि अगर दो रॉन्ग चीज़ें आए, दो गलत चीज़ें हैं, पहला कंडीशन हमारा है कि अगर हम सही करने जा रहे हैं गलत को, तो हमें कितने गलत चाहिए? दो। एक गलत कभी भी सही नहीं हो सकता। कितने गलत चाहिए? दो गलत चाहिए। तो ये इसका पहला कंडीशन है। तीन कंडीशन के साथ ये इधर आ लगाएगा। टू रॉन्ग कंक्लूजन चाहिए, मतलब हम कंक्लूजन के अंदर दो खोजेंगे तभी हम इस रूल को बुलाएंगे। और इन्हीं दो गलत के सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट होने चाहिए। मतलब अगर हम पहले ही गलत इस कथन में, निष्कर्ष में, पहले गलत निष्कर्ष में अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो दूसरे में भी हम ए और बी की ही बात करेंगे। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो हमें ए और ही बी की ही बात करनी है। हाँ, अगर हमें ए और बी नहीं मिलता है तो हम और कुछ नहीं ले सकते हैं, ए और बी ही लेंगे। लेकिन अगर ए और बी नहीं मिलता है तो बी और ए भी है तो चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं कहता हूँ कि सम ए आर बी एंड सम बी आर नॉट सी, तो या सम बी आर नॉट ए, तो ए और बी का ऑर्डर है, अगर ए और बी वाला ही मिलता है तो हम उसको प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी मिलेगा तो ए और बी के साथ बी और ए को भी हम ले सकते हैं, लेकिन सेम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट लेंगे, तभी हम इस रूल को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा इसमें रूल ये कहता है कि ये जो आप दो कंक्लूजन देख रहे हैं, इनमें से एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक होने की बात करे और एक नहीं होने की बात करे। अगर ये तीन कंडीशन मिलते हैं तो आप गलत निष्कर्ष को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। फिर से हम इस बात समझते हैं। दो रॉन्ग कंक्लूजन चाहिए, पहला कंडीशन, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। देन बोथ कंक्लूजन्स विल बी करेक्ट विद द हेल्प ऑफ ईदर एंड आर। तो ईदर और आर की मदद से दोनों ही कंक्लूजन्स क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। बोलिए, यहाँ तक अगर बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और हम इस चीज़ को आगे समझने का प्रयास करेंगे। और हम ये कहते हैं
यहाँ तक। जैसे अब हम एक कंक्लूजन लेके आते हैं इस रूल पर, हम कंक्लूजन लेके आते हैं, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, दूसरा है सम ए आर नॉट बी, तीसरा है सम ए आर सी, चौथा है सम ए आर नॉट सी। ये है पूरा मामला। ठीक, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम ये चार बातें कहते हैं, इन चार बातों में से किसको आप पूरी तरह सही मानते हैं या किसको आप इधर आर के केस में लेके आते हैं? स्टेटमेंट हमारा शुरू वाला ही है, मतलब अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट यही है, जिस स्टेटमेंट पर हम लोग इस कंक्लूजन को खोज रहे हैं वो स्टेटमेंट यही है, हमने स्टेटमेंट बदला नहीं है। भाई 1 तो 100% हो गया, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ अगर 100% सत्य हो गई तो उसको इधर आर में हम नहीं लेके जा सकते। तो इसका ये मतलब हुआ, इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये पहली वाली चीज़ तो हमारी 100% सही है। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। दूसरा कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, क्योंकि नॉट आएगा तो हम इसको कट कर देंगे। तीसरा ए और सी का रिश्ता जोड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा फिर से नेगेटिव आ गया, गलत हो गया। अब हमारे पास तीन गलत हैं, तीन गलत में से आप स्पेशल रूल लेके आएंगे। स्पेशल रूल क्या कहता है? कोई दो लो जो रॉन्ग हो, सेम सब्जेक्ट प्रिडिकेट क्या में किस में मिलेगा? सेम सब्जेक्ट प्रिडिकेट, ए और सी की बात की जा रही है, ए और सी की बात की जा रही है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर आर की मदद से सही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऐसे होगा, ओनली फर्स्ट एंड इधर थर्ड आर फोर्थ फॉलोज। आप ध्यान दीजिएगा, ओनली फर्स्ट एंड इधर थर्ड आर फोर्थ फॉलोज। ये समझ में आया कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा इधर आर? क्योंकि जो चीज़ 100% सही उसमें इधर आर की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही पता है। तो जो गलत है, ये रूल गलत के लिए है, गलत को हम लोग इस रूल की मदद से सही कर सकते हैं। आई होप सो कि ये केस आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो बच्चे, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तब आगे बढ़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। ये पहला रूल था, इसमें सारी बातें हमने सम के लिए की थी और हमने सम का पूरा केस आपको अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ तक अगर बात क्लियर है, चीज़ें ओके हैं, तो हम लोग फिर आगे भी बात कर सकते हैं और आगे की चीज़ को भी समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात है। हाँ, कुछ पूछना नहीं है यहाँ तक? अरे यार बहुत बढ़िया, कमाल ही हो गया ये तो। ये टॉपिक पढ़ा दिया था क्या मैंने? तुमने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं है, अब एक बार रूल्स हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे इसमें। पहले हम पॉजिटिव के दोनों केस पढ़ेंगे, फिर हम नेगेटिव के दोनों केस पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगली बात ऑल टाइप पर। पॉजिटिव में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक हमारे पास सम का केस था और दूसरा हमारे पास ऑल का केस है। ऑल का केस हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ही लिखते हैं कि भाई इसके कथन कैसे होते हैं। तो सिंपल है, अगर हम सम का केस चलाएंगे तो सम शुरू करेंगे, ऑल का केस होगा तो ऑल लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट ये बनता है, ऑल ए आर बी, एंड दूसरा हो जाएगा ऑल बी आर सी। ठीक है, अब हम इस बात को समझेंगे कि भाई देखो, आपने ये कहा कि ऑल ए आर बी, अगर हम इसको डायग्राम में लेके चले जाएं तो यह ए है और ये वाली चीज़ बी हो जाएगी। अगर हम इसको ए रख लेंगे तो ये चीज़ बी हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है। कंप्लीट ये बात समझ में आ रही है? जितना भी है सारा का सारा ए क्या है? बी है। एंड आगे हो जाता है, अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे तो हम यहाँ पर सी को लेके आएंगे। ये कहता है ऑल बी आर सी, मतलब सभी ए बी है और सभी बी सी है।
ये कन्फर्म है कि बी से बड़ा ही सी होगा, तभी सभी बी सी हुआ। या ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि बी के बराबर ही सी हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन हम डायग्राम हमेशा ऐसे बना के चलेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। हम मानते हैं कि भाई बी एक इंडिविजुअल चीज़ है, उसके अंदर सारा ए आता है, सी एक इंडिविजुअल चीज़ है जिसके अंदर सारा बी आता है। इसमें रूल पढ़ने से पहले हम डायग्राम को ठीक समझेंगे। इसको हम लोग, इस डायग्राम को हम लोग इस तरह से वाच करेंगे। पहला वाच करेंगे इसको इन टू आउट, इन टू आउट, और दूसरा हम इसको वाच करेंगे आउट टू इन, आउट टू इन। दोनों में अंतर क्या मैं समझाता हूँ। जब भी हम किसी अंदर वाले का नाम लेके बाहर वाले का नाम लें तो उसको हम इन टू आउट बोलेंगे। जैसे अगर हमने ए का नाम लिया, उसके बाद मैं बी का नाम ले रहा हूँ, तो ये इन टू आउट है। ए का नाम लेकर के, ए का नाम लेके अगर मैं सी का नाम लेता हूँ तो ये इन टू आउट है। बी का नाम लेके अगर सी का नाम लो तो, ए का नाम लेके अगर सी का नाम लो तो, अगर मैं सी का नाम लेके बी का नाम लूँ तो आउट इन हो जाएगा। बी का नाम लेके ए का नाम लो तो, सी का नाम लेके ए का। समझ में आ गया? तो इसमें इसका रूल ये कहता है कि जब भी आप इन से आउट जाओ चाहे आउट से इन जाओ, इसमें हमेशा सम का केस यहाँ भी सही होता है और सम का केस क्या होता है, यहाँ भी सही होता है। देखो ऑल टाइप में सम टाइप पहले ही सही कर दे रहा है। सम में ऑल की कोई बात नहीं थी, ऑल को काट देते थे। लेकिन जब हम सभी की बात करते, जैसे कोई रूल सभी के लिए लागू हो गया, ये हो गया कि मास्क पहनना दिल्ली में सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। अब एक मान लो हरियाणा का बच्चा या राजस्थान का बच्चा या यूपी का बच्चा, दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, वो दिल्ली में प्रवेश करता है। उसके पास पूरा आधार कार्ड है, भाई देखो मैं दिल्ली का नहीं हूँ और हमारे राज्य में मास्क पहनना जरूरी नहीं है, और यहाँ पर उसका चालान कट जाता है। 500 रुपये का इसमें मतलब चालान है, पहले 2000 का था। अब बताओ उसका चालान कटना सही है गलत है? क्यों सही है भाई? वो तो आपकी स्टेट का है ही नहीं। हाँ, एट द प्रेजेंट ये रूल दिल्ली की सीमा के अंदर लागू है। दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई चीज़ लागू हो गया तो तुम कहीं से बिलोंग करो, अगर तुम विदेश से फॉरेन से बिलोंग करोगे तुम्हारा भी चालान काट देंगे हम, क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं। हम ये अगर हमने सभी पे लागू कर रखा है तो हम पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ सभी के लिए लागू हो जाती है उसमें कुछ वाला, तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑल टाइप में सम टाइप हमेशा क्या होगा, सही होगा। ये बात का ध्यान रखेंगे, चाहे हम इन टू आउट हो चाहे हम आउट टू हो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमारे पास ये होता है, ऑल टाइप में जब आप अंदर से बाहर जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, जब हम ऑल टाइप में अंदर से बाहर जाते हैं तो इसमें ऑल के निष्कर्ष सही होते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर आएंगे तो यही ऑल वाले कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि ऑल ए आर बी तो ये ठीक है, लेकिन ऑल बी आर ए कर देंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें सही क्या होता है और गलत क्या होता है। और नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव लेके जाएंगे इसमें तब भी गलत, और नेगेटिव अगर यहाँ भी लेके जाएंगे तब भी गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर आओ, स्टेटमेंट अगर यही ए है, यही बी है, यही सी है, अब बोल दो। एक भी केस में कोई चीज़ खराब हो जाता है तो पूरा खराब हो जाता है। हम इतना डीप में ना जाके हम बड़े सिंपल तरीके से हमने इन चीज़ों को कर दिया है कि ये रूल्स हैं, ये बात है, बस इतनी बात समझ लो। इसलिए मैंने पहले बोला अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हम फिर सारे केसेस हमें देखने पड़ेंगे डायग्राम के, क्या क्या पॉसिबिलिटी रखता है ये डायग्राम। फिर हमें एक भी पॉसिबिलिटी में अगर वो डायग्राम गलत हो जाता है तो उसका मतलब वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। ये इसकी दूसरी बात होती है। तो हम ये समझेंगे कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव हमेशा क्या होता है, गलत होता है। वो यूनिवर्सल ही है, शुरू में हम इस बात को समझ गए थे। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि जब हम अंदर से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं तो सम वाला केस दोनों ही हालत में क्या होता है, सही होता है। तीसरी बात हम ये समझते हैं कि तीसरी बात हम ये समझते हैं कि निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव में क्या होता है, गलत होता है। ये बात हमने समझ लिया। अब इसमें हमें कोई अलग से कोई रूल पढ़ने की जरूरत है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं भाई। तो हम पहला कंक्लूजन यहाँ पर निकालते हैं, कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन हम निकालते हैं, सम ए
आर बी, दूसरा ऑल ए आर बी, तीसरा सम बी आर ए, चौथा चौथा ऑल ए आर बी, पांचवा सम ए आर सी, छठा ऑल ए आर सी, सातवां सम बी आर सी, आठवां ऑल बी आर ऑल बी आर सी, नौवां ऑल सी आर ए। बहुत हो गया। एक एक और लेते हैं, दसवां दसवां सम सी आर नॉट ए। ये मामला है 10। चेक कर लो कौन सही है कौन गलत है, क्या मामला है। ऑल वाला केस कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि देखो डायग्राम हमारे पास है भी, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग ये कहते हैं कि सम ए आर बी, तो सम वाला केस सब सही होगा, चाहे अंदर से जाए चाहे बाहर जाए। ऑल ए आर बी में देखना पड़ेगा, अब हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सही हो जाएगा, सम वाला केस सही होता है। ऑल वाले केस में देखना पड़ेगा, ऑल ए आर बी, अरे यही सेम ही आ गया, ठीक है। सम सी आर ए, सम सी आर नॉट ए, निगेटिव आ गया, निगेटिव को आपको क्या कर देना, पॉजिटिव में नेगेटिव को कट कर देना। अब देखो सम ए आर सी, सम वाला केस सही कर देना है। ऑल ए आर सी अंदर से बाहर है, सही हो जाएगा। सम बी आर सी सही हो जाएगा, ऑल बी आर सी सही हो जाएगा, ऑल सी आर ए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि लगभग सब कुछ ही सही है, केवल दो गलत है। कौन से दो गलत है? 9 और 10 में क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है स्पेशल रूल की? क्योंकि दो गलत होते हैं, जब भी दो गलत होंगे तो स्पेशल रूल अप्लाइड हो जाएगा। बस यहीं पर स्पेशल रूल आ जाता है। हमें डायग्राम के बारे में कुछ सोचना नहीं है, हम बस रूल को पकड़ के चलेंगे। रूल ये कहता है कि अगर आपको दो गलत मिल जाए तो आप दो गलत में तीनों कंडीशन चेक कर लो। अगर तीन में से तीनों कंडीशन मिल जाएगा, तीन में से तीनों कंडीशन मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगा। अगर तीन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ तो फिर हम उसमें स्पेशल रूल भी नहीं लगा पाएंगे। तो हमने ऐसा देखा कि 9 और 10 दो गलत मिले, पहली कंडीशन यही थी। दूसरी कंडीशन है कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, इसमें भी सी और ए की बात हो रही है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम के बाद तीसरी कंडीशन होती है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये होने की बात करता है, सी आर ए की बात कर रहा है और ये कर रहा है सी आर नॉट ए। तो इसका मतलब 9th एंड 10th जो होंगे वो किस रूल पे चले जाएंगे? वह इधर आर पे चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें बस। समझ में बात? तो इसीलिए ये केस किस में चला जाएगा? इधर एंड आर में। बात समझ में आया? इधर आर क्यों लगा? अब ये बात हमने पूरी बात समझ ली। हमने सम का केस देख लिया, हमने ऑल का केस देख लिया, हमने ये समझ लिया कि भाई देखो स्टेटमेंट हमारा जो है अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव गलत होते हैं। कैसे हम एरो की मदद से इन टू आउट या आउट टू इन वेरी करते हैं। आई होप सो इसमें किसी बच्चे को कोई, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक समझ में आ रहा है? चलो भाई ज़रा बताना। एक केस अभी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते ना। हाँ हाँ आप रुक जाइए बस। स्टेटमेंट है ऑल ऑल ए आर बी, और दूसरा है सम बी सॉरी आर सी। ठीक है, यहाँ हमारे पास इस एग्जाम्पल में हम लोग इस बात को देख रहे हैं, ऑल ए आर बी है
एंड सम बी आर सी है। अगर मैं इसका डायग्राम बना लूँ तो ये बात आप समझना, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, और सी जो है वो उसका रिश्ता किससे है, उसका रिश्ता केवल बी के साथ है। ठीक, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम इसको इसके साथ भी रिश्ता रख सकते हैं क्या? कैसे रख देंगे भाई? जब ए ने बी का रिश्ता दिया है और बी ने सी का रिश्ता दिया तो कैसे रख लेंगे? अरे स्पेशल केस में हो जाएगा, डायग्राम में तो नहीं कर सकते ना। डायग्राम में कर देंगे तो 100% हो जाएगा, तो स्पेशल रूल की बात अलग है। हम डायग्राम बनाते समय जितनी बात कही जाएगी केवल उतना ही फॉलो करेंगे। हाँ, अब बेटा हम इसका कंक्लूजन देने वाले हैं। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये कर रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन ये कर रहा है, सम ए आर बी। दूसरा कह रहा है सम ए आर सी। तीसरा कह रहा है ऑल बी आर सी। चौथा कह रहा है ऑल ए आर बी। पांचवा कह रहा है सम ए आर नॉट सी। छठा कह रहा है नो ए आर सी। सातवां कह रहा है ऑल ए आर सी। अब जरा दिमाग लगाओ, अब बात बनेगी। ठीक है, हम समझते हैं इस बात को। हम ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें दी गई है वो ये दी गई है ऑल ए आर बी, और दूसरा दिया गया सम बी आर सी। पहला कह रहा है कि सम ए आर बी। अब ए और बी के रिश्ते ऑल वाले हैं, ऑल में सम का केस सही होता है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिसके बारे में बोला जाए वह किस रिलेशन से अटैच, तो इसका मतलब हम इस बात को सही कर देंगे। सम ए आर सी, हम देख रहे हैं कि ए और सी जो है आपस में अटैच ही नहीं है। अगर वेन डायग्राम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनके बीच कोई भी रिलेशन होगा सब गलत मान लिया जाएगा। ऑल बी आर सी, बी और सी का संबंध सम वाला है, सम में ऑल कैसे सही कर देंगे? ऑल ए आर बी, ये तो बिल्कुल ठीक ही है, अंदर से बाहर जा रहे हैं। हाँ, गिवन भी है, जो गिवन रहता है इसमें सही रहता है। सम ए आर नॉट सी, निगेटिव आ गया स्टेटमेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लोग अभी तक हमने निगेटिव वाला पढ़ा भी नहीं है। नो ए आर सी निगेटिव है। ऑल ए आर सी, ए और सी इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ पर आपने केवल पहले और चौथे को पूरी तरह से सही किया, पहला और चौथा पूरी तरह से सही है। हम ये कहते हैं कि आप स्पेशल रूल लगाने की बात करते हैं। हमारा प्रश्न आपसे है कि आप स्पेशल रूल लगाओगे कहाँ पर, किन के बीच में स्पेशल रूल लगना चाहिए? तो हमें ऐसे दो गलत खोजने पड़ेंगे जिनके दो गलत हों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो। लेकिन एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, थैंक यू सो मच, हमारे पास अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम लोग सम को सम नॉट के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑल को नो के साथ कनेक्ट करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम सम ऑल को नहीं देखते हैं। फिर से इस बात को समझिए जरा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशल रूल लगाते समय आप जब दो गलत चीज़ को चूज करें तो हमेशा सम के साथ सम वाला ही केस चूज करें और ऑल के साथ नो वाला केस चूज करने की कोशिश करें। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं पॉसिबिलिटी है तो फिर कोई बात नहीं, तीन कंडीशन पर हम इधर आर को सही मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक केस है ऑल ए आर सी का और एक केस है नो ए आर सी का। तो हम छठे और सातवें को एक साथ करने का प्रयास करेंगे।
हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि 7वां और 5वां भी कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी है और यहाँ भी ए सी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लेकिन प्रेफरेंसेस होते हैं, प्रेफरेंसेस हमेशा जब कोई चीज़ हम प्रेफर देंगे तो प्रेफरेंस के आधार पर हम इसको पहले प्रेफरेंस करेंगे। ऑल नो को प्रेफर करता है, सम नॉट को प्रेफर करता है, तो इसके आधार पर ये इसी के साथ प्रेफरेंस में चला जाएगा। तो ऑल ए आर सी या नो ए आर सी, इसमें लग जाएगा ईदर एंड आर, क्योंकि ये वैसे दो गलत हैं जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। और देख लो भाई, और हम देख लेते हैं ए आर नॉट सी और देखो ए आर सी। अब आप यहाँ पे देख लो, पांचवें और दूसरे को देख लो, पांचवा क्या कर रहा है, सम ए आर सी, और सॉरी दूसरा कर रहा है सम ए आर सी, और पांचवा क्या कर रहा है, सम ए आर नॉट सी। ये भी दो गलत हमें मिल गए, एक इधर आर की संभावना यहाँ भी बन जाएगी। और देख लीजिए, अब हमारे पास बी और सी है, लेकिन और हमारे पास कुछ गलत नहीं है। तब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऐसा होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ एंड इधर टू आर सेकंड आर फिफ्थ एंड इधर सिक्स आर सेवेंथ और फॉलोज। ये पैटर्न चलता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा पॉजिटिव वाला जो है आपको सारा कुछ इस वीडियो में हमने इसको समझा दिया। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सेम टू सेम जो निगेटिव कंक्लूजन्स की सारी चीज़ें उसको हम सीखेंगे। तो इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अगले लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, अगले लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें जस्ट हम सिलोजिज्म के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पॉजिटिव आपने कर लिया है, निगेटिव वाला आप कर लेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।